हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तन्नू खिराज यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, जैसे कि आपने अभी देखा, हॉस्पिटल में इतने रश है, इतनी कोई बेड खाली नहीं है। आजकल डेंगू इतना चल रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में थोड़ा साफ़ सफाई रखो, ज़रा ध्यान रखो। कभी भी आपको अगर थोड़ा सा फीवर लगे तुरंत मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ, लापरवाही बिल्कुल ना करो। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी जूनियर सिस्टर थी। 3 दिन पहले उनको फीवर आया। 75,000 प्लेटलेट उनकी रह गई थी। उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया गया। देने के बाद अकस्मात उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने उसके बारे में जब सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे हुआ। क्योंकि 10-10 हज़ार प्लेटलेट पे भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट के लिए, और वो ठीक होके गए हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। उसका छोटा सा बेबी भी है, अभी 2 ईयर का कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। आजकल बस यही मैसेज सबके लिए मिल रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही बुखार आया था, पता नहीं क्या हो गया और एक्सपायर हो गया। यही समझ सुनने को मिल रहा है अधिकतर। तो मेरा यही आप सबसे कहना है कि प्लीज़ आप अपना सभी लोग अपना ध्यान रखें। गाइज़, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि वो मेरी जो फ्रेंड थी उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई मेडिसिन दे के। वो खुद सिस्टर थी, सब लोगों की इतनी केयर करती थी। पता नहीं वो अपनी केयर कैसे नहीं कर पाई। जब मुझे सुबह पता चला तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये भी हुआ होगा उसके साथ। समझ ही नहीं पा रही। मैं सोच रही थी गलत है ये सब चीज़ें। सबकी वो इतनी केयर करती थी, पता नहीं उसकी केयर में कौन सी कमी रह गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ बता नहीं पा रही। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ अपनी एक अच्छे दोस्त के लिए जो सबकी इतनी केयर करती थी। इतनी पेशेंट उसने ठीक किए, इतनी सबको मेडिसिन दी, इतना केयर किया, और पता नहीं भगवान ने उसके साथ ऐसा क्या किया। गाइज़, मेरी आप सबसे यही विनती है, प्लीज़ आप लोग भी अपने सब लोग ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा फीवर होता है तो तुरंत मेडिसिन लें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उसको लापरवाही ना करें। पहले की तरह फीवर नहीं है ये। डेंगू बोल रहे हैं, डेंगू डेंगू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। डेंगू में तो नहीं होता ऐसा। शायद डेंगू के पीछे कुछ और भी बीमारी है। क्या है ये, कोरोना है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइज़। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, घरों में साफ़ सफाई रखेंगे। डेंगू है तो मच्छरों से बचें। और मेरी फ्रेंड के लिए भी, दोस्त के लिए, सिस्टर के लिए आप गॉड से पे करें, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी गाइज़। मैं अपने पेशेंट के लिए बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और अधिक से अधिक जितना मुझसे होता है वो उससे कहीं ज़्यादा उसको बेस्ट देती हूँ अपना। उसकी केयर में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। अभी इतना डेंगू हो रखा है कि हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं, इतना रिक्वेस्ट करते हैं लोग। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। भगवान करे कोई हॉस्पिटल ना जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत फीवर होता है तुरंत टेस्ट करवाओ। आजकल वो वाला फीवर नहीं है कि जी 10-10 दिन आप बुखार में हो, दवा खा रहे हो, घर पे हो, ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सबका यही कहना है कि कल परसों बुखार आया था, अचानक से क्या हो गया। इतना ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी प्लेट्स कम हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट के लिए। मैं तो अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उससे ज़्यादा केयर करती हूँ अपने पेशेंट की। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाए यहाँ से। जैसे कि गाइस आप ये देख रहे हो, ये पेशेंट
जैसे कि आपने अभी देखा स्ट्रेचर से पेशेंट आया, इसी तरह हर 2-3 घंटे में पेशेंट आता है। कंप्लेन रहती है कि मुझे फीवर है, वॉमिटिंग है, उल्टियाँ हो रही हैं, तेज़ बुखार हो रहा है। तो गाइज़ यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। सारे मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखिए। अगर बुखार आता है तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट लें, घर पे मेडिसिन से ट्रीटमेंट ना करें। अगर इमरजेंसी अगर रात में रहता है तो आप टैबलेट ले सकते हो, बट मॉर्निंग में जाके आपको 100% दिखाना ज़रूर है अपने फैमिली डॉक्टर से।